सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 4 समान शंकु अपने आधारों पर इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक शंकु दूसरे 2 को स्पर्श कर रहा है। अब इस प्रकार का एक ही वृत्त बनेगा जो शंकुओं के प्रत्येक शीर्ष से होकर गुजरेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना। बड़ा ही गजब सवाल है। सोचो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया तो आप पहली बार में तो कर ही नहीं पाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये शंकु ही है, मान लेते हैं कि ये शंकु ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शंकु ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे मान लेते हैं 3 होते, गिर ना जाए यार, मान लेते हैं 3 होते, अभी तो 4 है, मान लेते हैं 3 होते क्योंकि सीडीएस में आया सवाल, उसमें 3 थे। ऐसे रखे हुए हैं शंकु होते, ऐसे देखो 3 गिलास रख दिए मैंने, ऐसे होते भाई ये शंकु, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से बन रहा होता? हाँ ये दिखाना एक बार। ऊपर तो नोक बन रही होती, ऐसे रखा होता ऊपर तो नोक। तो ये कह रहा है इस नोक पे अगर एक छल्ला लगा दूं तो उस छल्ले का एरिया बताओ क्या होगा। ये आप समझना भाई, ऐसे करके वो रखे जाएंगे, उनका बेस जो होगा वो ऐसे दिखेगा। ऐसे रखे हैं शंकु, ठीक है। अच्छा आपको पता है उसकी नोक कहाँ होगी? उसकी पहले वाली की नोक यहाँ होगी, दूसरे वाली की नोक यहाँ होगी, तीसरे वाली की नोक यहाँ होगी, चौथे वाली की नोक यहाँ होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी नोक से गुजरेगा वृत्त, जो उनकी नोक से गुजरेगा वो ये वाला वृत्त होगा, वो ये वाला वृत्त होगा दोस्त। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान है सवाल, अगर समझ में आ जाए तो। समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है। देखो ये ऐसे, यानी कि हमें इस पिंक वाले वृत्त का एरिया बताना है। तो बड़ा आसान है। देखो इन्होंने 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी, ये 4 ये 4, तो ये तो वर्ग बन जाएगा। और अगर ये वर्ग बन जाएगा तो इस वर्ग का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का ये डायगोनल कितना होगा? आप कहेंगे डायगोनल a√2 होता है, 8√2 होगा। और ये इस पिंक वाले वृत्त का डायमीटर है भाई, तो r कितनी आ गई? 4√2। r अगर 4√2 है तो इसका एरिया पूछा है हमसे। ये सवाल इतना अजीब तरीके से डिजाइन किया गया, 4 चौक 16 दूनी 32 भाई, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सवाल 3 पे भी आ सकता है, तो उसके इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये सवाल 4 पे भी आ सकता है पेपर में। अच्छा सवाल है ये, क्या है 4 पे था, 3 पे भी आ सकता है। कर लेंगे अगर ऐसा सवाल आएगा तो। समझाने की देर थी बस, कुछ था नहीं।